हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 प्रमेय 1 प्रमेय 2 के हेल्प से 6.2 हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रमेय 1 2 जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फिगर के रूप में दिया हुआ। ठीक, चलिए फिगर इसको बनाने से पहला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है। पहला और दूसरा क्वेश्चन है हमारा देखिए हमारा क्वेश्चन है। ठीक, पहला और दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, फर्स्ट है का ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ठीक, ये फर्स्ट है और सेकेंड है। ठीक, देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें कंडीशन दिया हुआ है दोनों में डी ई समानांतर है बीसी के। डी ई समानांतर है बीसी के, डी ई समानांतर है बीसी के। यह इसके समानांतर है, यह इसके समानांतर है। अब देखिए हम थेल्स पर में क्या पढ़े हैं, और किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस समानांतर हो तो उसका जो दोनों साइड का रेशियो है उसका बराबर में हो जाएगा। चलिए इसको थेल्स पर में शुरू करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कुछ लिख देते हैं। ठीक, क्या लिखना हुआ है यहाँ पर, डी ई समानांतर है बी सी की। बस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं यहाँ है ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। यहाँ पे देखिए कैसे लिखे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर थोड़ा कैसे लिखे हैं, तो थेल्स पर में से लिखे हैं। यहाँ पर थेल्स पर में से, ठीक, थेल्स पर में से यह लिखे हैं। ठीक है, बी समानांतर है बी सी के, तो इसको इसका दोनों जो भुजा है इसका रेशियो समान में हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ए डी का मान कितना है 1.5 सेंटीमीटर और बी डी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर और ए ई का मान है 1 सेंटीमीटर और इसी हमको ज्ञात करना है। तो इसी को इसे रंग देंगे, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसी बराबर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसी में 1.5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको गुना के रूप में लिख दीजिए। ठीक, 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। देखिए गुना में है तो भाग में हो जाएगा, यानी इसी बराबर कितना हो जाएगा 3 बट्टा में 1.5 हो जाएगा। इसको दशमलव रहेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव बाद एक अंक है तो 1 0 हो जाएगा। 55 से हम पढ़ते आ रहे हैं, 15 दूना 30, यानी हमारा इसी का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ये हमारा 2 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक, फर्स्ट का। देखिए इसमें भी उसी तरह अब बना लीजिए इसका होमवर्क है। ठीक, जस्ट इसमें देखिए ए डी बटा इसमें देखिए यह गया है, और देखिए थेल्स पर में से पूछा है क्वेश्चन, तो उसी तरह इसमें 3 मान दिया रहेगा, 1 मान अज्ञात रहेगा। ठीक, हर साल ये कम से कम हर साल इसको पूछा ही जाता है 2 नंबर में। ठीक, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। ठीक, चलिए दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक त्रिभुज है जो पी क्यू आर है, पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है। ठीक, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए इसमें कंडीशन भी दिया हुआ है, कुछ मान भी दिया हुआ है। इसको लिखते हैं तब समझ आएगा। ठीक, इसको ऑफ करते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, लिख लीजिए। ठीक, इसको ऑफ करते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक, त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक, और इसमें क्या दिया हुआ है ई और एफ, जो पी क्यू है और पी आर जो ई और एफ पर स्थित है। ई देखिए जो इसका भुजा है पी क्यू और पी आर ई और एफ पर स्थित है। ठीक, अब इसको इस प्रकार मिलाया जाए कि ई एफ समानांतर क्यू आर, इसको मिलाने पर क्या होता है, यह इसके समानांतर है। ठीक, यानी त्रिभुज में क्या दिया रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर में ई एफ समानांतर है क्यू आर के। ठीक, वो दिया नहीं है, इसको बताना है। ठीक,
इसको हमको सिद्ध करना है, ठीक। इसमें इस पर कर दिया है, या इसको दिखाना है। देखिए ये समानांतर इसमें नहीं दिया है, ठीक, हमको दिखाना है, लेकिन इसमें क्या जो चारों साइड का रेशियो है इसका दिया हुआ है, ठीक। जो दो भुजा का इसका है ना माप, इसका रेशियो इसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ये हमको दिखाना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था तो इसका रेशियो बराबर करते हैं, लेकिन इसमें रेशियो दिया है, ठीक। अब देखिए रेशियो अगर बराबर आएगा तो लिख देंगे समानांतर है, बराबर नहीं है तो समानांतर नहीं है। बस बताना है क्या है या नहीं, ये समानांतर क्यू आर है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पी बराबर 3.9 और ई क्यू बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर में है। पी एफ बराबर दिया है 3.6 और एफ आर दिया हुआ है 2.4। देखिए आंसर देते समय सेंटीमीटर मत छोड़िएगा, ठीक। मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं लिख रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये हम लिख दे रहे हैं। और जब जो भी क्वेश्चन जौन सी मन बनाएगा, जैसे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में आंसर देंगे, मीटर में तो मीटर में आंसर देंगे, लेकिन इसमें तो बराबर करना है, तो बराबर करिएगा तो यहाँ पे यूनिट कर देगा, ठीक, मात्रा का जवाब कर जाएगा। अब देखिए इसको रेशियो कर सकते हैं, यहाँ पर हमको दिखाना है क्या, तो इसको रेशियो करना होगा, यानी ए ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर, ठीक। अब देखिए क्या ए का मान देखिए क्या है, सॉरी ए नहीं है, पी है। देखिए पी का मान देखिए इसको नाम कैसे देखिएगा, नाम लिखिएगा हमेशा। देखिए पी ई जहाँ पे इंड हुआ वही से शुरू करेंगे, तभी यहाँ पर यह मैच करेगा, ठीक। पी का मान कितना 3.9 है और ई क्यू का मान है 3। अब देखिए सेंटीमीटर लिखिएगा तो कट जाएगा, ठीक, इसको सेंटीमीटर छोड़ देते हैं, ठीक। पी एफ का मान कितना 3.6 और एफ आर 2.4। अब देखिए बराबर है कि नहीं, चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। और देखिए और दशमलव वाला रहेगा संख्या, ठीक, तो दशमलव का और अंक के सेम समान अंक के बाद दशमलव रहेगा ना, दशमलव को उड़ाइएगा, दोनों तरफ उड़ाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको उड़ाइएगा दशमलव तो ऊपर 10 जाएगा और नीचे भी 10 रहेगा, तो कट के एक हो जाएगा, तो एक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना भाग कीजिएगा, इसलिए इसको दशमलव उड़ा दीजिए, क्योंकि देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है। और देखिए इसको दशमलव आएगा तो नीचे कितना रहेगा, 1 0 आ जाएगा, तो दशमलव बाद एक अंक है, इतना समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये हम बचपन में पढ़ चुके हैं, ठीक। यहाँ पर 36/24। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक, 3 2 के 30 और इसको करते हैं 4 से, ठीक, 4 9 36, 4 6 24, फिर यह कितना से कटेगा 3 से कटेगा 3 3 9, 3 9 6, यानी देखिए 13/10 और कितना यार 3/2, जो कि बराबर नहीं है, ठीक। इसको लिख देंगे यहाँ पर डी समान क्या है, ई एफ समानांतर क्यू आर, एफ नहीं है, ई एफ समानांतर क्यू आर नहीं है। यस नो में आंसर देना है, अगर बराबर आएगा तो लिख देंगे हाँ, और बराबर नहीं आएगा तो लिख देंगे ना। फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक और बनाते हैं, ठीक। देखिए इसमें दे दिया है, यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ से इसमें पी ई दिया है 4 सेंटीमीटर और ई क्यू दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। बुक साथ रखिएगा, ठीक, तभी समझ में आएगा कहाँ से लिख रहे हैं, ठीक। 4/4.5, ठीक है। यहाँ पर बी एफ का मान दिया है 8 और एफ आर का मान दिया है 9। चलिए इसको दशमलव रहेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 40/45 या 8/9। चलिए 5 से काटिए, 5/40, 5 9 45, 8/9, ये भी 8/9। देखिए यहाँ पर बराबर आ गया, तो इसको लिख देंगे क्या, ई एफ समानांतर है, ई एफ समानांतर है क्यू आर के, बस यहाँ लिख देंगे हाँ मैंने आंसर देना है। बाकी 2 का तीसरा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। देखिए इसमें लिख देते हैं कितना दिया है, ई क्यू का मान दिया है ई क्यू, वो थोड़ा चेंज है, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। जस्ट हम लोग पढ़े हैं फॉर्मेट 2, यही यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक। इसको रफ करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, पी क्यू बराबर दिया है 1.28 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद पी आर दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर,
क्लियर। उसके बाद पीई दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर पीई, और पीएफ दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखिए इसमें नया चीज़ क्या है, पी क्यू दिया है। देखिए इसमें पी क्यू अभी हम जस्ट पढ़े हैं, अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा को अगर इस एक ही अनुपात में विभाजित करती है कोई रेखा, अगर त्रिभुज में दो भुजा को मान लेते हैं यहाँ पी क्यू और पी आर को कोई रेखा एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो तीसरी भुजा के समांतर होता है। इसमें तीसरी भुजा समांतर दिया है, इसको एक ही रेखा में कर सकते हैं। इसलिए देखिए क्या कर सकते हैं, इसको त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है क्या हमको, ये समानांतर क्यू आर दे दिया है। देखिए जब ये समानांतर है तो इसका रेशियो समान हो जाएगा। जस्ट हम लोग पढ़े हैं फॉर्मेट 2 में पी ई बटा पी क्यू लिख सकते हैं, और पी एफ बटा पी आर लिख सकते हैं, पी एफ बटा पी आर, ठीक। इसको लिख सकते हैं फॉर्मेट 2 से, ठीक। फॉर्मेट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं, ठीक, प्लेलिस्ट को हमारे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, ठीक। जो भी प्रॉब्लम होगा तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, ठीक। वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं किया है, देखिए पी ई बटा पी क्यू, क्योंकि प्रमेय में सिद्ध कर चुके हैं इसको, ठीक। यहाँ पे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। और ये पी क्यू क्या है भैया, पी एफ, पहले पी एफ का मान क्या था 0.36 है, और पी क्यू का मान है 1.28 सेंटीमीटर, ठीक। फिर पी एफ कितना है, यहाँ गलती लिखा गया क्या, पी ई बटा पी क्यू, ई है, ठीक। पी ई का मान है 0.18, ठीक है यहाँ पर। और पी एफ है हमारा 0.36, पी आर है कितना 2.56। तो सबसे पहले इसको दशमलव को ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए इस संख्या में 2 अंक का दशमलव है, इसमें 2 अंक का दशमलव है, तो सीधा दशमलव उड़ा दीजिए, क्योंकि देखिए इसको उड़ाएंगे तो नीचे 100, ऊपर इसका उड़ाएंगे तो ऊपर 100 कर जाएगा। इसमें भी वैसे ही हो जाएगा। ये कितना आ गया 18 बटा में 128, और ये कितना आ जाएगा 36 256, ठीक। तो इसको काटते हैं, तो इसको चलिए 2 से काटते हैं इसको, 2 9 18, 2 6 12, 2 6 8, ठीक। कितना से काटेगा यार, नहीं कटने वाला है यार, ठीक। तो इसको इस तरह लिख देंगे, ठीक। 9 बटा 64 हो गया। तो इसको काटते हैं कितना से, 4 6 24, 4 से काटते हैं, 4 9 36, अब देखिए 4 6 24, 24 और 1 25, तो 1 इस पर 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, 9 बटा 64, यानी बराबर आ गया। इसको लिख सकते हैं क्या, ई एफ समानांतर है क्यू आर पे, हाँ लिख देंगे यहाँ पर। बस यही कर रहा था। चलिए लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में एक आकृति दिया है, चलिए उस पर उस आकृति को बना लेते हैं, ठीक। इसको रफ करते हैं, ठीक। देखिए आकृति क्या दिया हुआ है, इसका नाम है ए बी, ठीक। और ये हमारा सी डी, और ये है एल, ठीक। ये है एन और एम, ठीक। अब देखिए कंडीशन क्या क्या इसमें दे रखा है, कंडीशन दे रखा है तीसरा क्वेश्चन में, एल एम समानांतर है सी बी के, और क्या दिया हुआ इसमें, एल एन समानांतर है सी डी के। तो सिद्ध क्या करना है हमको, इसमें सिद्ध करना है ए एम बट्टा है ए बी बराबर क्या है ए एन बट्टा ए डी। चलिए बस इतना ही दिया हुआ हमारा कंडीशन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या कंडीशन दे रखा है, बस तो यहाँ से हाथ मिलाया, फिर इसमें देखिए यहाँ पर एक और रेखा छूट गया है चित्र में, हाँ
ये हमारा हो गया। अब क्या है, एल एम समानांतर है सी बी के, यहाँ पे एल एम देखिए कहाँ है, एल एम समानांतर है सी बी, यानी यह इसके समानांतर है। तो देखिए ये बड़ा त्रिभुज देखिए ए बी सी में एल एम समानांतर है बी सी के, क्या लिखेंगे त्रिभुज। देखिए सोल्यूशन में लिखिएगा इसको, सोल्यूशन नहीं प्रूफ करना है तो यहाँ प्रूफ लिखेंगे, ठीक। तो देखिए प्रूफ में क्या है हमारा, त्रिभुज ए बी सी में क्या है हमको, एल एम समानांतर दिया है क्या, सी बी का ये चाहे बी सी का, ठीक। एल एम समानांतर बी सी का, तो इसमें देखिए थेल्स पर में लगाएंगे, इसका रेशियो दोनों त्रिभुज के जो भुजा है, दो भुजा है, इसका रेशियो बराबर होना है। तो देखिए ए एल बट्टा एल सी हो जाएगा हमारा, ए एल बट्टा में एल सी, ठीक। और ये कितना है, ए एम बट्टा एम बी। देखिए हमको सीध क्या करना है, ए एम बटा ए बी होना चाहिए, ए एम बटा ए बी। तो हम जस्ट अभी पढ़े हैं, और किसी त्रिभुज में किसी भुजा का समांतर अगर एक रेखा खींची जाए और दोनों रेखा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तो तीसरी भुजा का समांतर होता है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ए एम बटा ए बी भी लिख सकते हैं और ए एल बटा ए सी भी लिख सकते हैं, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एल बट्टा में ए सी, यहाँ से यहाँ तक ए एल बट्टा ए सी, ठीक। ये तो लिखे हम लोग थेल्स पर में से, ठीक। चाहे पर में फर्स्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। पर में फर्स्ट का मतलब थेल्स पर में, या लिख सकते हैं इसको बीपीटी पर में, ठीक, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक। और यह क्या आ जाएगा, ए एम बट्टा में ए बी, ए एम बट्टा ए बी, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए क्या लाना है हमको, ए एन और ए डी। देखिए ए एन और ए डी ये वाला त्रिभुज में, ठीक। तो लिखेंगे ए डी सी में त्रिभुज ए डी सी में क्या दिया है, एल एन समानांतर है सी डी के, एल एन समानांतर है सी डी के, तो इसका रेशियो बराबर हो जाएगा ए एन। देखिए ए एन डायरेक्ट ले तो देखिए ए एन बट्टा में ए डी, ए एन और ए डी, ए एल बट्टा में कितना ए सी, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, ठीक। तो देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए ए एल बटा ए सी बराबर क्या है, ए एम बटा ए बी। इसमें देखिए ए एल ए सी बराबर क्या है, ए एन बटा ए बी। इसको लिख सकते हैं इसके बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि यह और यह बराबर है, यह भी बराबर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं इसको ए एम बटा में ए बी और ए एन बटा में ए डी। देखिए ये वाला चीज़ है जो ए एल बटा ए सी के बराबर है, और ये वाला चीज़ है जो ए एल बटा ए सी के बराबर है, ये और ये आपस में बराबर हो जाए, और यही शायद हमको सिद्ध करना था, ठीक। यही सिद्ध करना था, हमारा यही प्रूफ हो गया, ठीक, प्रूफ हो गया हमारा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इसमें भी एक चित्र दिया हुआ है, ठीक। इसको बना लेते हैं, चित्र को इसको रफ करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, चित्र दिया हुआ है, ठीक। टेढ़ी लाइन में इसको सीधा करते हैं। देखिए चित्र देख घबराइएगा नहीं, ठीक। इसको समझिए, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, काफ़ी आसान दिखाई देगा यहाँ पर। देखिए सॉल्व करने के बाद ए बी सी, और ये हमारा डी है, और ये हमारा ई है, और ये एफ है। और देखिए कंडीशन इसमें क्या क्या दे रखा है, डी ई समानांतर है ए सी के, ठीक। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, डी एफ समानांतर है ए ई के, डी ई समानांतर है ए सी के, डी एफ समानांतर है ए ई के, ठीक। उसके बाद इसमें दिया है सिद्ध, देखिए सिद्ध क्या करना है इसमें, बस यही कंडीशन दिया है। और सिद्ध देखिए सिद्ध करना है हमको, बी एफ बट्टा एफ ई और बी ई बट्टा में ई सी, ठीक।
चलिए देखिए सीध क्या करना है, इसी से हमको डायरेक्शन मिलेगा कौन सा त्रिभुज लेना है, कौन सा त्रिभुज नहीं लेना है, ठीक। तो देखिए बी एफ और एफ ई, देखिए बी एफ और एफ ई कहाँ है, देखिए यहाँ पर बी एफ और एफ ई, बी एफ और एफ ई, ठीक। और बी एफ और ई सी क्या है यहाँ पर, बी एफ और एफ ई और बी ई है, ठीक। यह एफ है, ठीक, और यह ई है, बी ई और ई सी, बी ई सी कहाँ है, बी ई बटा में ई सी, ठीक। ओ चलिए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे होगा, सबसे देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे हम लोग, बी एफ और एफ ई लाना है। बी एफ देखिए वाला त्रिभुज बी ई ए चाहे ए बी ई, लिखेंगे त्रिभुज, रूप में लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में। देखिए ए बी ई में क्या इसमें क्या दिया हुआ है, डी एफ समानांतर है, डी एफ समानांतर है ए ई के, इसमें दे रखा है डी एफ समानांतर है ए ई के। तो देखिए ये वाला त्रिभुज देखिए ए बी ई, ये वाला त्रिभुज देखिए ये जो भुजा है ना इसके समानांतर है, ठीक, इसके समानांतर है। इसका जो रेशियो है इसका बराबर लिख सकते हैं, यानी तो रेशियो क्या आ जाएगा, बी एफ बी एफ बटा एफ, देखिए बी एफ बटा एफ ई बराबर कितना, बी डी बट्टा में कितना आ जाएगा, डी डी है, बी डी बट्टा में कितना डी ए हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। एक तो हमारा एक आ गया, ठीक। बी ई और ई सी लेना है, देखिए बी ई और ई सी देखिए 12 वाला त्रिभुज में है, ठीक। तो लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, और देखिए क्या डी ई समानांतर है, डी ई आ गया, डी ई समानांतर है बी ए सी के, ठीक। यानी यहाँ इसमें 12 वाला त्रिभुज में डी ई समानांतर है ए सी के। देखिए ये जो डी रखा है इसके समानांतर है, तो देखिए इस वाले त्रिभुज में समानांतर है तो क्या आ जाएगा, इसका रेशियो बी ई बट्टा में बी सी। इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं बी ई बट्टा में सी, ये वाला छोटा ये वाले छोटा को बराबर बट्टा में लिख सकते हैं। और एक और पर में पढ़े हैं जिसको देखिए बी ई बट्टा में ये वाला 12 भुजा दे सकते हैं, ठीक। बी ई बट्टा में बी सी दे सकते हैं, ठीक। पर में 2 जो जस्ट पढ़े हम लोग उसका उदाहरण देखे हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी समानांतर बी सी है, इसको लिख देखिए कि बी ई बटा ई सी लाना है आपको, बी ई बटा ई सी। तो इसको ऐसे ही लेते हैं, थेल्स पर में लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर कैसे लिखें इसको, थेल्स पर में से यहाँ पर लिख देंगे, थेल्स पर में से चाहे पर में फर्स्ट से, ठीक। थेल्स पर में से एग्जाम में ये लिखिएगा, ठीक, थेल्स पर में से, ठीक। और देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा त्रिभुज इसमें, तो देखिए इसमें बी ई बट्टा में इसी हो जाएगा, बी ई बटा इसी, यही हमको लाना था, बी ई बट्टा में इसी। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला रेखा लिए हम, ठीक। तो पॉइंट यही होगा बी डी बट्टा डी ए, बी डी बट्टा डी ए 12 वाला त्रिभुज में भी सही होगा। अब देखिए इसमें बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए, इसका लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड बराबर, इसका लेफ्ट हैंड के बराबर हो जाएगा। यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा, इसका राइट लेफ्ट हैंड बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड कितना है, बी एफ बट्टा में कितना है एफ ई, और इसका लेफ्ट हैंड कितना है बी ई बट्टा में ई सी, बी ई बट्टा में कितना है ई सी। ये हमको प्रूफ करना था, बी एफ बट्टा एफ ई और बी ई बट्टा ई सी। ये कुछ नहीं किए हैं, जो भी दिया हुआ उसको लिख लीजिए बस। यहाँ खाली थेल्स पर में लगाना है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ थेल्स पर में का विलोम और जो परमेट 2 पढ़े हैं उसका 2 उदाहरण देखे हैं, वही यूज करना है बस। 4 कंडीशन इसको याद रखिएगा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में भी एक दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। चलिए उसको फिगर को ड्रॉ करते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें फिगर पर बनाते हैं। देखिए 5वां नंबर का फिगर ये है, ठीक। फिगर पर ड्रॉ करते हैं इसको।
देखिए ये हमारा फिगर है, ठीक। इसका नाम देते हैं, जो किताब में नाम है उसी के नाम, अपना से नाम नहीं देंगे, ठीक। क्योंकि इसमें कुछ इसमें कंडीशन भी दिया हुआ है, ठीक। तो चित्र के अकॉर्डिंग दिया हुआ है पी क्यू आर, बड़ा बड़ा त्रिभुज है पी क्यू आर, छोटा वाला इसका डी ई एफ है, डी ई, और ये हमारा एफ, ठीक। और ये हमारा ओ है। चलिए कंडीशन देखिए क्या दिया है इसमें। कंडीशन दिया हुआ है डी ई समानांतर है ओ क्यू के, ठीक। उसके बाद एक और कंडीशन दिया हुआ है डी एफ समानांतर है ओ आर के, ठीक। तो दर्शाना क्या हमको, इसमें दिखाना हमको, दर्शाइए कि, देखिए दर्शाना हमको है ई एफ समानांतर क्यू आर, ठीक। बस, ठीक। इसको देखिए समझाने के लिए शॉर्ट में देखिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें देखिए दो कंडीशन दे रखा है और दर्शाना हमको ई एफ समानांतर क्यू आर, यानी ई एफ समानांतर क्यू आर। अब देखिए इसको दर्शाने के लिए क्या करना होगा, पहले सोचिए, देखिए इसमें करना क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बढ़ेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे ई एफ समानांतर क्यू आर, तो देखिए हम लोग किसी प्रमेय में क्या है, उसका जब रेशियो समान होता है तो उसका भुजा को समांतर दर्शाते थे। अब इसमें समांतर दिखाना है तो इसका रेशियो बराबर दिखाना होगा, बस यही हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, और पी ई बटा में ई क्यू और पी एफ बटा में एफ आर आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ई एफ समानांतर क्यू आर, थेस प्रमेय के विलोम से, ठीक। तो चलिए सबसे पहले देखिए जो दिया हुआ है उसका कंडीशन लेते हैं। सबसे डी ई समानांतर ओ क्यू है, ठीक। प्रूफ में देखिए क्या हो जाएगा, डी ई समानांतर है ओ क्यू के। अब देखिए ये वाला कंडीशन कौन सा त्रिभुज में है, डी ई, देखिए डी ई समानांतर है ओ क्यू के, देखिए ओ क्यू समानांतर है, लेकिन देखिए इस वाले त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में यह कंडीशन दिया हुआ है, ठीक। गौर से देखिए, ठीक। देखिए ये वाला त्रिभुज दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं पी ई बटा में ई क्यू, फेज फॉर्म से लिख सकते हैं इसको, ठीक। पी बटा में ई क्यू, देखिए पी ई क्यू, और क्या आ जाएगा, इसका नाम क्या है था, इसका नाम वो है, इसका नाम कुछ नहीं है, देख। तो देखिए पी ई, और इसमें देखिए और एक क्या है हमारा डी ई समानांतर है, और देखिए इसमें होगा पी ई बटा ई क्यू। अब इसमें देखिए यहाँ डी पॉइंट है, पी डी बटा में कितना हो जाएगा डी ओ, ठीक। यानी पी डी बटा कितना हो जाएगा डी ओ, ठीक। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं। तो देखिए सेकेंड कंडीशन का ये कहाँ से लिखे, थेल्स परमिशन, लिख देंगे थेल्स परमिशन, ठीक। थेल्स परमिशन, ठीक। जो सेकेंड कंडीशन देखिए क्या दिया हुआ है, डी एफ समानांतर ओ आर, देखिए जो कंडीशन दिया उसी का सब बनेंगे। तो देखिए थेल्स परमेय से इसका जो भी इसका जो त्रिभुज में समांतर होगा उसके रेशियो समान में लिख देंगे, यानी डी एफ, यानी जो ये डी एफ है ना समानांतर है ओ आर के, यानी इसके समानांतर है। देखिए ये वाला त्रिभुज में पी ओ आर चाहे पी आर कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे लिखे, यहाँ त्रिभुज का नाम लिख दीजिए, ठीक। यहाँ पर त्रिभुज क्या था, पी क्यू ओ में, ठीक। पी क्यू ओ में, ठीक। यह कंडीशन दिया हुआ था, और यह कंडीशन किसमें दिया है, त्रिभुज पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में दिया है डी एफ समानांतर ओ आर। जो पी क्यू आर में जो डी एफ समानांतर क्यू आर दिया है तो इसका दो भुजा है, इसका रेशियो समान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें डी एफ समानांतर है ओ आर का, देखिए पी डी बट्टा डी ओ, इसको लिख सकते हैं क्या, पी डी बट्टा डी ओ, पी डी बट्टा डी ओ, ठीक। पी एफ बट्टा एफ आर बराबर में कितना, पी एफ बट्टा एफ आर। देखिए किसके अकॉर्डिंग हो गया हमारा, जो भी कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा इतना है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 और 2 में कंपेयर कीजिए क्या आ रहा है, देखिए इसमें पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ, देखिए पी डी बटा डी ओ का मान इतना है, पी डी बटा डी ओ का मान इतना है, इसको बराबर लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए क्या हुआ इसमें, पी एफ पी ई है, सर पी ई बटा कितना ई क्यू, और क्या है इधर पी डी डी ओ बराबर कितना है एफ। देखिए इसमें पी डी डी ओ बराबर इतना है, इसमें पी डी डी ओ बराबर इतना है,
तो इसको इसको बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर पी एफ टर्म कितना है, एफ आर, यही शायद दर्शाना था, ठीक। पी ई ई क्यू, ठीक है, पी एफ और एफ आर। देखिए हमारा, देखिए यहाँ कौन सा कंडीशन आ गया, यहाँ पे देखिए त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, देखिए यहाँ सॉरी पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए ध्यान से, पी ई बट्टा में क्यू बराबर है कितना, पी एफ बट्टा में एफ आर। इसका जो दो बिंदु, जो दो भुजा है, इसको काटने वाला रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा। कहाँ से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ई एफ समानांतर क्यू आर, यहाँ पर प्रूफ हो गया है हमारा। इसको लिख देंगे यहाँ पर थेल्स प्रमेय के विलोम से, यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, कन्वर्स ऑफ थेल्स प्रमेय, ठीक। देखिए जैसे मान लीजिए अगर त्रिभुज पी क्यू आर में अगर ई एफ समानांतर क्यू आर दिया रहता तो हम लोग लिख सकते थे पी बटा ई क्यू, पी एफ बटा एफ आर। उसी तरह इसमें अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो इसको समानांतर में लिख सकते हैं, ठीक। चलिए इसको रफ करते हैं, ठीक। वीडियो को पॉज कीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक। इसको रफ करते हैं। 5 और क्वेश्चन है, ठीक। 10 क्वेश्चन टोटल है इसमें। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन का हिंट्स दे रहे हैं, ठीक। आप लोग बना लीजिएगा, इसमें कुछ जो भी कंडीशन दिया है उसको लिखिए, आसानी से बन जाएगा। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, फिगर से नहीं कर रहे। देखिए फिगर इसमें काफ़ी ज़्यादा दिया है, जटिल दिख रहा है, लेकिन कुछ नहीं है, क्वेश्चन कुछ नहीं है। अभी एक दिया है यहाँ पर सेंटर से, इसको ऐसे मिला दीजिए। उसके बाद है एक यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए, एक यहाँ पर पॉइंट और एक यहाँ पॉइंट, तीनों पॉइंट को मिला दीजिए, तो एक छोटा वाला त्रिभुज बन जाएगा। यही दिया हुआ है फिगर, यही दिया हुआ, ठीक। इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। बड़ा वाला त्रिभुज का पी क्यू आर नाम है, छोटा वाला त्रिभुज का ए बी सी, ए बी सी, और इसका नाम है ओ, ठीक। अब देखिए कंडीशन क्या दे रखा है इसमें, डी ई समानांतर है ओ क्यू के, ठीक। और क्या है इसमें नहीं है, ओ पी, ओ क्यू और ओ आर स्थित बिंदु एबीसी इस प्रकार है कि ए बी समानांतर है बी क्यू के और ए सी समानांतर है पी आर के। तो दर्शाना है क्या हमको, दर्शाना है हमको क्या, बी सी समानांतर क्यू आर। जस्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, सेम उसी तरह है। 2 समानांतर दिया था, तीसरा संदर्शित करना था, उसी तरह सेम क्वेश्चन है। इसको बना लीजिएगा, ठीक। इसको होमवर्क ले छोड़ा, ठीक। नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे दें, ठीक। और नहीं बनेगा तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इसका। कुछ नहीं करना था। देखिए इसमें क्या, बी सी समानांतर, थोड़ा हिंट दे दे। देखिए बी सी समानांतर क्यू आर, बी सी समानांतर क्यू आर, यानी बी सी समानांतर है क्या, क्यू आर के, ठीक। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए बी सी समानांतर क्यू आर है, ठीक। अभी हम सिद्ध कर रहा है तो सबसे पहले इसको देखिए, यह इसके समानांतर है तो इसको देखिए, इस रचना में लीजिएगा, इसको यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर इसका नाम दे दीजिएगा, ठीक। और बी सी समानांतर क्यू आर है तो इसका रेशियो समान हो जाएगा, ठीक। तो रेशियो कब समान होगा, इसको मिलाइएगा यहाँ पर, इसका कुछ नाम लिख सकते हैं, ठीक। इसका नाम लेते हैं इसका, इसको जी और एच, और देखिए पी जी बट्टा कितना, जी क्यू बराबर पी एच बट्टा एच आर, पी एच बट्टा एच आर। देखिए यार नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक। देखिए समानांतर दिया है, इसको इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक। बी सी समानांतर क्यू आर, सॉरी ये कंडीशन नहीं दिया होगा, ठीक। ये हमको अपना से इसको ज्ञात करना हो, तो ज्ञात करना हो, ये दोनों सॉल्व कीजिएगा ना तो ये अपने आप कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देखिए, और इसका रेशियो समान में आ जाएगा, इसका रेशियो समान में, तो इसको बी सी समानांतर क्यू आर लिख सकते हैं। जैसे जैसे मतलब 500 बनाया, सेम 2 कॉपी इसको कर दिया है, ठीक। इसका नाम चेंज है बस। चलिए 7वां क्वेश्चन लेते हैं, इसको होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, ठीक। होमवर्क के लिए
सेम 5 क्वेश्चन बनाया, उस 5वां क्वेश्चन उसी को इसमें बनना है, ठीक। उसमें भी 2 समानांतर दिया रहा था, तीसरा सिद्ध करना था, इसमें भी 2 समानांतर दिया हुआ, तीसरा सिद्ध करना है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। बेकारा प्रमेय 6.1 यानी वही थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो याद कीजिए कि आप इसे कक्षा मतलब 9th में पढ़ चुके, ठीक, वही दिया इसमें 9th में सिद्ध पढ़ चुके इसको, ठीक। तो 7वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 7वां और 8वां दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, फिर 9वां और 10वां एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक। तो दोनों में से एक एक सॉल्व करते हैं, ठीक, एक आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखा रहा है एक त्रिभुज है, ठीक, त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा का समांतर खींची गई रेखा। देखिए एक, देखिए मान लीजिए इसका नाम थे ए बी सी, समझते चले। देखिए कह रहा है किसी एक भुजा के मध्य बिंदु, दोनों के बीच का मध्य बिंदु यानी इसको ठीक बीचों बीच लेते हैं, ठीक। मान लीजिए इसका नाम देते हैं ई है, जो कि ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक। इससे होने वाले रेखा, इससे गुजरने वाले रेखा त्रिभुज के अन्य भुजा को मतलब उसको समद्विभाजित करती है, ये सिद्ध करना है इसको। बाइसेक्ट इसको भी मतलब बराबर बराबर इसी का इसको बराबर बराबर भाग, यह तो हमारा दिया हुआ है, इसको पूरा बीच बीच में है, यानी ये इसको मध्य बिंदु, इसको दिखाना है मध्य बिंदु में है कि नहीं, ठीक। तो देखिए मध्य बिंदु कब होता है, जैसे मान लीजिए रेखा है ए बी डॉट, इसको हमको मध्य बिंदु दिखाना है। मध्य बिंदु दिखाने का हमारा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर सी भी, तो हमको बोल सकते हैं सी एक मध्य बिंदु है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी सेम है और यहाँ से यहाँ तक दूरी सेम है, तो इसको सी को मध्य बिंदु बोल सकते हैं। तो ये हमको दिखाना होगा, और यहाँ पे इसको मान लेते हैं, इसको एफ पॉइंट मान लेते हैं, ठीक, ई और एफ। तो देखिए सीध क्या करना हमको, एफ बराबर में एफ सी आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं एफ है जो कि ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक। तो इसको रफ करते हैं और बस यही कंडीशन दिया हुआ है, ठीक। और हमें फर्स्ट का यूज करना है, यानी थेल्स प्रमेय को यूज करना है, ठीक। तीसरी भुजा को समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब इसको बराबर मतलब बराबर बराबर 2 भाग में, समद्विभाजित मतलब 2 भाग में। इंटरसेक्शन का मतलब देखिए विभाजित का मतलब कहीं से विभाजित कर सकता है, लेकिन कह रहा है समद्विभाजित मतलब बराबर भाग में इसको रखना है, ठीक। चलिए यहाँ पर त्रिभुज ये दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहाँ क्या करना है, ई एफ समानांतर बी सी दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है, ठीक। और अगर त्रिभुज में एक भुजा का मध्य बिंदु से किसी भुजा का समानांतर खींची गई रेखा दूसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यही दर्शाना है, ठीक। देखिए इसमें समानांतर है, तो इसको लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से ए ई बटा ई बी बराबर कितना है, ए एफ बटा में कितना है, एफ सी, ठीक। और देखिए एक इसमें दिया हुआ क्या, एक पॉइंट दिया हुआ है, ई जो बिंदु है, बिंदु ई मध्य बिंदु है किसका, मध्य बिंदु है ए बी रेखा का, ठीक। ए बी रेखा का मध्य बिंदु ई है, इसे लिख सकते हैं ई बिंदु ई मध्य बिंदु, बिंदु ई मध्य बिंदु है ए बी रेखा का, ठीक। इसको लिख सकते हैं बिंदु ई ए बी रेखा का मध्य बिंदु है, इसे लिख सकते हैं ए बी रेखा के मध्य बिंदु है, इसका मिडिल पॉइंट है, ए बी का मिडिल पॉइंट है, इसको इसका मिडिल पॉइंट है, तो इसको लिख सकते हैं ए ई बराबर ई बी, ठीक। क्योंकि मध्य पॉइंट है इसका, तो मध्य पॉइंट है तो इसका दोनों तरफ बीच की दूरी कितना समान होगा, तो ए ई बटा ई बी लिख सकते हैं, ठीक। इसी कंडीशन को इसमें यूज करेंगे, ठीक। कहाँ से लिखे हैं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब देखिए ए की जगह पर ई बी लिख सकते हैं, ठीक। देखिए इसमें लिख सकते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। तो देखिए समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, ए ई, अब देखिए यहाँ पर ए ई बराबर ई बी है, तो यहाँ ई बी की जगह पर ए ई लिख सकते हैं, इधर क्या आ जाएगा ए एफ बराबर एफ सी। देखिए ए ई और ए ई कट कितना 1 हो जाएगा, कितना इसको इधर 1 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कितना जाएगा एफ सी बराबर ए, बस यही हमको दिखाना था क्या है। देखिए
ए एफ बराबर एफ सी, या इसके बराबर आ गया, तो इसे आप लिख देंगे, क्योंकि देखिए ए सी भुजा में ए एफ बराबर एफ सी है, तो लिख देंगे एफ एक मध्य बिंदु है जो ए सी को समद्विभाजित करती है। हम लिख सकते हैं एफ एक मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या है, क्योंकि इसको देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ए एफ बराबर एफ सी, अब देखिए दोनों का डिस्टेंस बराबर, यानी एफ का बीचों बीच होगा। यही सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था इसमें, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं। आप लिख देंगे एफ है एफ बिंदु एफ भुजा ए सी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। और से ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए ये वाला इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारा एफ सी बराबर एफ आ गया, यह और यह डिस्टेंस बराबर एफ, यानी मिडिल पॉइंट है, इन दोनों का एकदम समद्विभाजित बराबर भाग में बांटता है, क्योंकि हमारा क्या ए एफ सी बराबर एफ आ गया। किसी भी लाइन में अगर दोनों साइड अगर बराबर होगा तो इसको यानी जो बीच का बिंदु एकदम इसका बीचों बीच होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन जस्ट इसका अपोजिट है, आप बना लीजिए। देखिए पढ़ दे रहे हैं, क्या करा देखिए इसमें, देखिए 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 6.2 पर में क्या था। देखिए 6.2 हमारे पर में था, इस मान लिया ई एफ समानांतर बी सी न मानते हुए एक बी सी के समानांतर एक और रेखा ले लेंगे। यहाँ पर ई, इसको मान लेते हैं ई डैश, ठीक। तो देखिए इसमें क्या लिखते थे, उसमें ए ई बट्टा ई बी और ए ई डैश बट्टा में ई डैश सी, ठीक। यानी छोटा वाला को बराबर के साथ लिख सकते हैं इसको, जो कि पर में 2 हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। प्ले लिस्ट को विजिट कीजिएगा, जो भी इसमें नहीं देखे वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक। और इसमें देखिए क्या करना है, इसमें दो पूरा क्वेश्चन को पढ़ देते हैं एक बार। पर में 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा का समांतर होती है। देखिए इसमें क्या था कि इसमें क्वेश्चन में तक क्या था, किसी भुजा के मध्य बिंदु से किसी भुजा के समांतर खींची गई अन्य भुजा को समद्विभाजित करती है, यह सिद्ध करना था। लेकिन इसमें दिया है त्रिभुज के दोनों भुजा को समद्विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिए तीसरी, इसको दोनों को मध्य बिंदु करा है, यानी देखिए इसमें क्या करना था, हिंट दे रहे हैं, ठीक। 6.8 में इसको थोड़ा रफ करते हैं, ठीक। हिंट दे रहे हैं, ठीक, इसको बना लीजिएगा। इसमें यह बात नहीं दिया हुआ है, देखिए इसमें सब कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पर यह और यह समांतर को सिद्ध करना है, यहाँ पे इसको दर्शाना है ई एफ समानांतर बी सी, ये को सिद्ध करना है। लेकिन कंडीशन दिया है जो ई है ए बी का मध्य बिंदु है और एफ है ए सी का मध्य बिंदु। तो देखिए इसका मध्य बिंदु है, तो अभी जस्ट पढ़े हैं मध्य बिंदु है, तो इसका जो भी भुजा है इसका इधर उधर इसको बराबर लिख सकते हैं, ए ई बटा ई बी, ए ई बराबर कितना ई बी लिख सकते हैं, क्योंकि ई क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है कितना, किसका, ए बी का। देखिए इसके मदद से यह हो जाएगा। देखिए फिर क्वेश्चन दे रखा है एफ ए सी का मध्य बिंदु है, तो देखिए एफ है जो ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक। तो इसका मध्य बिंदु है एफ बटा एफ सी हो जाएगा, एफ बटा एफ सी, ठीक। सॉरी इसका बराबर हो जाएगा इसका डिस्टेंस एफ बराबर एफ सी, ठीक। अब देखिए थेल्स पर में यूज कीजिएगा, और जहाँ जहाँ ए होगा ई बी की जगह ए आवश्यकता के अनुसार। अब देखिए हमको दिखाना है, इसको समांतर दिखाना है, तो हमको आना चाहिए क्या, ए ई बटा ई बी आएगा और ए एफ बटा बी सी, ठीक। ये दिखाना है हमको 8 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, इसका जस्ट अपोजिट 10 है, ठीक। तो देखिए 9 नंबर सॉल्व करते हैं, 10 का थोड़ा हिंट देगा तो बना लीजिएगा, ठीक। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहले जो पर में फर्स्ट और पर में सेकेंड यानी जो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास देखेगा तभी ये एक्सरसाइज समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक। फर्स्ट और सेकेंड देख लीजिएगा, उसको थर्ड दिखेगा तो गाड़ी वैसा कोई मतलब त्रिभुज में तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक। इसको चलिए 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समलम चतुर्भुज है। देखिए समलम चतुर्भुज क्या होता है, दो भुजा आपस में समांतर हो जाए और दो भुजा असमांतर होता है, ठीक। इतना बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या दिया है, एक एबीसीडी एक समलम चतुर्भुज है, ठीक, जिसमें ए बी समानांतर डी सी है और इसके विकर्ण परस्पर वो बिंदु को परिच्छेद करती है, तो दर्शाना है। तो यहाँ पर कंडीशन देखिए क्या दिया है फिगर में, देखिए इसको सभी जो भी लैंग्वेज है उसको फिगर समझिए।
काफ़ी तो समझ आएगा। एक समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज जानते हैं दो भुजा समांतर होता है और दो भुजा असमांतर होता है। चलिए दो भुजा समांतर ले लेते हैं। देखिए यह भुजा इसके समांतर दिखाई दे रहा है, इसका नाम देते हैं, इसका नाम दिया है क्या, नाम दिया हुआ है ABCD, ABCD। देखिए ABCD ऐसे लिखिए, चाहे ABCD बात बराबर है, ठीक। ऐसा ना कि इसको AB यहाँ C यहाँ ऐसे नहीं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में लिखेंगे, ठीक नाम। अब देखिए इसमें क्या दिया है कंडीशन, AB समानांतर है DC के, ठीक। और देखिए यहाँ पर इसके जो विकर्ण है वो बिंदु प्रतिच्छेद करता है, इसका विकर्ण AC और BD से जो बना विकर्ण है वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक। तो देखिए दर्शाना क्या हमको, AO बट्टा में क्या BO बराबर कितना है CO बट्टा DO, ये हमको दर्शाना है, ठीक। देखिए अब इसको दर्शाने के लिए त्रिभुज, किसी भुजा का समान त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा का समांतर लेना होगा, ठीक। चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन है, आप प्रूफ में लिखिएगा। प्रूफ में देखिए क्या लिखिएगा, यहाँ से एक लंब डालना होगा, क्यों बता रहे हैं क्यों इसको लंब डाले हैं। देखिए इसमें क्या लेना है, AO और BO, देखिए AO और BO, CO और DO, CO क्या है यहाँ पर CO और DO। देखिए इसके लंब डालने से क्या होगा, देखिए AO BO हमारा, देखिए ये वाला त्रिभुज में आ जाएगा, ठीक। अब CO DO, तो देखिए CO और DO ये वाला त्रिभुज आ जाएगा, मतलब एक ही समांतर रेखा से हमारा दोनों में काम चलेगा, ठीक। इसलिए ये लंब डालेगा। ये आप लिखेंगे प्रूफ में, ये अपना से आप देखिए चित्र नहीं दिया होता, ये अपना से लिखे थे, इसको लिख देंगे, इसका नाम देते, ठीक। इसका नाम ABCD, इसको नाम दे E दे देते नाम, ठीक। O से OE लंब AD पर डालें, इसको लिख देते हैं O से OE लंब, ठीक। O से OE लंब AD पर डाला, ठीक। AD भुजा है तो AD पर डालना, ठीक। अब देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, AO BO के लिए, तो देखिए AO BO ये वाले त्रिभुज में ABD में, या देखिए त्रिभुज ABD में, तो देखिए ABD में क्या है हमारा, EO समानांतर है AB के, आप लिख देंगे यहाँ पर EO समानांतर है AB के। अब देखिए समानांतर इसलिए लिए हैं कि हम जस्ट परमिट 2 में पढ़े हैं, अगर किसी भुजा के समानांतर जितने भी परस्पर भुजा समानांतर खींची जाए रेखा, जितने भी रेखा खींचिएगा वो आपस में समानांतर होता है। इसमें दिया AB समानांतर DC, और उसके बीच में जितना रेखा लीजिएगा सब इसके और इसके समानांतर होगा, इसलिए इसको समानांतर लिख सकते हैं, EO समानांतर AB, चाहे EO समानांतर DC लिख सकते हैं। परमिट 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। इसको यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, ठीक। इसको देखिए यहाँ दे रखा है AB समानांतर DC, AB समानांतर DC। अब इसके दोनों के बीच में, इसके परस्पर जितना भी इसके रेखा खींचिएगा इसके बीच में, वो भी इसके दोनों का समांतर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं इतना, EO समानांतर AB, क्योंकि दिया है AB समानांतर DC दिया है, ठीक। ये आप लिख देंगे क्योंकि क्या, देखिए जो भी इसमें कंडीशन लिखना होगा, क्यों लिख रहे हैं यहाँ दिखाना होगा, यहाँ पर ज्यामिति में ये होता है, ठीक। AB समानांतर DC दिया है, ठीक, दिया है, इसलिए इसको समांतर लिख सकते हैं, ठीक। और देखिए समांतर लिख सकते हैं तो इसका, और देखिए और त्रिभुज में दो भुजा समांतर है तो उसका दो भुजा का रेशियो कितना है, और ये अनुपात उसका बराबर में लिख सकते हैं। तो हमारा DE बट्टा EA लिख सकते हैं, इसको DE बट्टा EA, ठीक। और DO बट्टा OB, DO बट्टा में OB लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए समीकरण सॉरी, अब इसके लिए क्या CO DO के लिए देखो कौन सा त्रिभुज लेना होगा हमको, ये लेना होगा, ठीक। देखिए CO और DO के लिए हम लोग ये भी त्रिभुज लिखेंगे, लेकिन इसके लिए फिर एक और समांतर रेखा खींचना होगा, क्योंकि इसी से काम चलाना है। तो ये वाला देखिए ADC लेना होगा, यानी त्रिभुज ADC में क्या है, EO समानांतर CD लिख सकते हैं, EO समानांतर CD, EO समानांतर DC है, ठीक। DC या CD बात बना रहे हैं, ठीक।
इसको क्यों लिखे हैं, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में क्या है, ए बी समानांतर है सी डी के, ठीक। इसके बीच में जितने भी रेखा खींचेंगे यह एक दूसरे के समांतर होगा। तो ये समानांतर है तो इसका रेशियो भी समान हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी और ए ओ बटा ओ सी, ए ओ बटा ओ सी, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक। और ये दोनों में क्या है इसमें चेंजेस, देखिए इसको प्लॉट लिख दीजिए। प्लॉट लिखिएगा तो क्या होगा, डी ई और ई ए, ये भी प्लॉटिएगा तो डी ई और ए, एक से इसको बराबर करना है, ठीक। एक से बराबर करना है तो इसको प्लॉट के लिए करते हैं, ठीक। इसको यहाँ तक एक बार और इसको बढ़ा सकते हैं, इसको प्लॉटिएगा तो देखिए डी ई बटा ए ई, देखिए ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, ओ सी बटा ए ओ, ठीक। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, डी ई ये बराबर इतना है, डी ई ये बराबर इतना है, यानी देखिए इसका राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड बराबर है, इसका राइट हैंड के बराबर होगा। यानी समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से इसका डी ओ बराबर ओ बी, डी ओ बराबर ओ बी और ओ सी बट्टा ए ओ, यही हमको प्रूव करना था, ए ओ बट्टा ओ बी। अभी देखिए यहाँ ओ देखिए कुछ नहीं है, देखिए ए ओ है ना, ए ओ को यहाँ पर डी ओ को यहाँ पर कर दीजिए, ठीक। देखिए बराबर में है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, इसको ए ओ यहाँ कर दीजिए बट्टा ओ बी, ठीक। और देखिए ओ सी को ऊपर रहने दीजिए, डी ओ को, देखिए सिर्फ इसका स्थान चेंज कर दीजिए, हमारा प्रूफ आ जाएगा, यही प्रूफ करना था, ठीक। अब देखिए इसी के जस्ट अपोजिट है क्वेश्चन, देखिए ये दिया हुआ है और ये दिखाना है, ठीक। बस इसी के जस्ट अपोजिट है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक। समलंब चतुर्भुज, देखिए समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, दो भुजा समांतर दिखाना होता है, ठीक। तो उसी तरह कंस्ट्रक्शन ले लेंगे, तो देखिए इसको इधर लिया कंस्ट्रक्शन, तो इसमें क्या लेंगे, इस हिंट्स थोड़ा दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा हम लोग। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन के लिए इसमें भी सेम है कंडीशन, वो बिंदु पर, ठीक, ए बी सी डी, ठीक। और देखिए ये वाला कंडीशन दिया हुआ है इसमें, ठीक। और ये दिखाना है हमको, ये नहीं दिखाना है, समलंब, इसको स्थित करना है समलंब चतुर्भुज। तो देखिए समलंब चतुर्भुज में क्या आता है, दो भुजा को समांतर दिखाना होता है और दो भुजा असमांतर था, बस यही दिखाना है, ये भी समांतर बीसी, यानी ये हमारा ये सॉरी यही बात हो बराबर है, समलंब का रहा है तो यानी हमको ये भी समांतर डीसी दिखाना ही होगा, ये और ये दो भुजा समांतर दिखाना होगा, ठीक। तो दो भुजा समांतर के इसका कंडीशन दिया है ये, ठीक, ये दिया है। देखिए कंस्ट्रक्शन ले लेंगे, ये वाला लीजिएगा, देखिए ये वाला कंडीशन आ जाएगा इसमें, एक ए बी सी, एक बार ए बी सी लीजिएगा तो जिसमें क्या होगा, इसका नाम दे दीजिए एन दे दीजिए, तो ओ एन समानांतर बी सी ए बी हो जाएगा, तो इसका रेशियो समान हो जाएगा, इस त्रिभुज का रेशियो समान हो जाएगा। एक बार देखिए इस भुजा के लिए और ये त्रिभुज ले लीजिएगा, इस त्रिभुज लीजिएगा तो देखिए यहाँ पर ओ एन समानांतर सी डी हो जाएगा। देखिए समानांतर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए त्रिभुज के ए बी और सी डी समानांतर दिखाना है हमको, तो इसके बीच में जितने भी रेखा खींचेंगे वो भी समांतर हो जाएगा, इसलिए अब ओ एन समानांतर सी डी। देखिए इस वाले त्रिभुज में इसका जो भुजा है इसके रेशियो के बराबर लिख देंगे, और दोनों समीकरण से यहाँ पर जो भी कंडीशन आएगा उससे हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक। तो कंडीशन यही आ जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर बी एन बटा एन सी, और यहाँ पे नाम दे देंगे ए एम बटा एन डी आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ए बी समानांतर डी सी, ठीक। चाहे या तो इसी कंडीशन से हमारा अगर इतना आ जाएगा ए ओ बटा बी ओ सी ओ बटा डी ओ, तो इतना लिख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।